शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 30 जून से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण का जिम्मा है। मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम नई व्यवस्था के तहत अब होंगे। शिक्षा सुधार की दिशा में सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू, विज्ञान, गणित और साथ ही तमाम आधुनिक विषयों पर अब जोर दिया जाएगा। 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा नए ढांचे के साथ शुरू किया जा चुका है। अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण की ओर से यह जिम्मेदारी निभाई जाएगी। 30 जून से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 1 दिन और बचा है और उसके बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। विज्ञान, गणित और आधुनिक विषय, इन पर मदरसों में जोर दिया जाएगा। 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा नए ढांचे के साथ एक बार फिर से शुरू होगा और इसी को लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। अब ये जिम्मेदारी मदरसा शिक्षा बोर्ड नहीं निभाएगा। अस्तित्व मदरसा शिक्षा बोर्ड का 30 जून से समाप्त हो जाएगा। आज एक आखिरी दिन बचा हुआ है, 29 जून है। कल से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शिक्षा सुधार की दिशा में सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा की ओर से। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षक प्राधिकरण जिम्मा संभालेगा। मान्यता, निगरानी और पाठ्यक्रम नई व्यवस्था के तहत होंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्याधुनिक एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। यह मशीन करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से सीएसआर के तहत आईसीआईसीआई फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से अब सीमांत क्षेत्रों के मरीजों को एमआरआई जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ उत्तराखंड ही विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव है, इसीलिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल चंपावत के साथ साथ अब क्षेत्र में कई अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और इस खास मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है चंपावत से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि मरीजों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम ने स्वास्थ्य को विकसित उत्तराखंड की नींव बताया और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी। जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, जिससे मरीजों को अपने क्षेत्र में ही तमाम आधुनिक सेवाएं मिल सके, आधुनिक उपचार प्राप्त कर सके और इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े। इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। दावा किया जा रहा है कि जिला अस्पताल में भी कई स्वास्थ्य परियोजनाएं जारी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने और इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि अब एमआरआई कराने के लिए मरीजों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में ही उन्हें अब तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है। इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी से अपने ही क्षेत्र में आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आधुनिकता के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्वास्थ्य को और बेहतर करने में प्रदेश सरकार लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ही विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव है और इसीलिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जितनी मजबूती दी जा सकती है प्रदेश सरकार की ओर से दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल चंपावत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस खास मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। कुछ खास तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं। यहां मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत भी की।
देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, SIR अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को जल्द से जल्द फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन पूरा करने और साथ ही अनकलेक्टेबल श्रेणी में दर्ज मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 99% से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और 92% से अधिक फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। अल्मोड़ा और चंपावत ने 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों की प्रगति पर संतोष जताया, अधिकारियों को बधाई दी। तो एक बार फिर से मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। SIR अभियान जोरों पर है, डिजिटलाइजेशन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा चंपावत में काम पूरा हो चुका है। और अब बताया जा रहा है कि निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द पूरा काम 100% समाप्त किया जाए। मतदाताओं का एक बार फिर से सत्यापन होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को बधाई भी दी है। अल्मोड़ा चंपावत ने काम पूरा कर लिया है, अब बाकी क्षेत्रों को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। और वहीं मंत्री गणेश जोशी के विकास कार्यों पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री का विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर दावा, जनता खोल रही है मंत्री के विकास कार्यों के पोल। गणेश जोशी एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। विधानसभा मसूरी से विधायक हैं गणेश जोशी और अब दावा ये किया जा रहा है कि जनता खुद मंत्री के विकास कार्यों की पोल खोल रही है। एक बार फिर से हालांकि मंत्री गणेश जोशी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, लेकिन इसके बाद प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ने लगा है। मंत्री गणेश जोशी के विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री का विधानसभा में विकास कार्यों का दावा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनता खुद ही मंत्री के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख रही है। अब गणेश जोशी एक बार फिर से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, बताएंगे कि क्या विकास कार्य उन्होंने किया है, जनता की बेहतरी के लिए क्या करते हुए अब तक आए हैं गणेश जोशी। इसको लेकर व्यापक तौर पर एक बार फिर से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे गणेश जोशी। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा से विधायक हैं और वहीं इसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मंत्री का विधानसभा में विकास कार्यों का दावा है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा ये भी हो रही है कि जनता खुद ही मंत्री के विकास कार्यों के पोल खोल रही है। गणेश जोशी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, बताएंगे कि जनता के लिए व्यापक तौर पर क्या कुछ किया गया है उनकी तरफ से। और वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान का संत समाज ने समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कोई भी बड़ा संगठन जब बढ़ता है तो उसके साथ कुछ कमियां भी आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं ने त्याग और मेहनत से संगठन को मजबूत बनाया है, लेकिन समय के साथ अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें सुधारना बेहद जरूरी हो जाता है। उनका ये भी मानना है कि संगठन के नेताओं को शिकायतों पर समय रहते फैसला लेना चाहिए। वहीं करौली शंकर महाराज की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि हर संगठन में समय समय पर आत्ममंथन होता है, सुधार बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि जैसे परिवार के लोग अपनी कमियों को मिलकर दूर करते हैं, वैसे ही संगठन को भी अपनी कमजोरियों को सुधार कर और मजबूत बनाना चाहिए। विजयवर्गीय के बयान को सकारात्मक बताया गया है, पॉजिटिव बताया गया है और ये भी कहा गया कि संघ को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ संगठन जब आगे बढ़ता है तो कुछ कमियां भी सामने आती हैं और आत्ममंथन के जरिए उन कमियों को दूर करना बेहद जरूरी होता है, जिससे संगठन और बेहतर हो सके। साथ ही ये भी कहा गया कि हर संगठन में समय समय पर आत्ममंथन और सुधार की जरूरत होती है। करौली शंकर महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई तो वहीं महंत का कहना है कि संगठन के नेताओं को शिकायतों पर समय रहते ही फैसला लेना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की अनबन की स्थिति ना पैदा हो।
पारिवारिक भावना से कोई बयान दिया है। वो कोई द्वेषवश नहीं है, कोई इस वजह से नहीं दिया है कि कोई किसी से कोई आपत्ति है। लेकिन हाँ, घर परिवार में अगर कोई कमी आती है तो घर परिवार के लोग ही उस बात को उठाते हैं और उसको सुधार का प्रयास करते हैं। तो कैलाश जी ने जो बात कही है वो पारिवारिक भावना से कही है। अब कुछ अधिकारी हैं, देखिए, अधिकारियों का तो कहना ही क्या है, कोई भी अधिकारी हो वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, ठीक है ना, अपना चाहता है कि हमारा आराम से हमारा नौकरी हमारी चलती रहे। उसके लिए कहीं न कहीं तो सहारा लेता ही आदमी, हर व्यक्ति सहारा लेता है, तो वो भी सहारा लेते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कटरा बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने सड़क और बाजार में किए गए अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। नगर निगम ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। अधिकारियों का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को बेहतर यातायात मिल सके और सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के ज्वालापुर से। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां अवैध कब्जों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। कटरा बाजार से अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया गया। दोबारा कब्जे पर सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रशासन मौके पर आता है, अतिक्रमण पर कार्रवाई करता है और कुछ समय बाद दोबारा अतिक्रमणकारी वहीं पर अवैध निर्माण करना, दोबारा से वहीं पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने ये साफ कह दिया है कि अगर दोबारा कब्जा किया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है जिससे यातायात में लोगों को दिक्कत ना हो, आवागमन में दिक्कत ना हो, क्योंकि अतिक्रमण के चलते कई बार लोगों को यातायात में दिक्कत होती है, आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई क्षेत्रों में तो हालत ये हो जाती है कि जाम लग जाता है सकरी गलियों की वजह से। लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का भी साफ कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। कटरा बाजार से अतिक्रमण हटाया गया, दोबारा कब्जे पर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध कब्जों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। कटरा बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। यातायात और सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सके, इसीलिए प्रशासन की ओर से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 30 जून के बाद से जनपद में आरबीएम यानी रेत, बजरी, बोल्डर चुगान और मिट्टी खुदाई पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने सभी पट्टा धारकों और अनुज्ञा धारकों को तय समय के बाद खनन का काम तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर इसे अवैध खनन माना जाएगा और खनन नियमावली और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही संबंधित विभागों को प्रतिबंध अवधि के दौरान लगातार निगरानी रखने और अवैध खनन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के बड़े निर्देश दिए गए। तो नियम तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, ये बात साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कही जा चुकी है। हरिद्वार में खनन पर रोक लगाई जा रही है। मानसून को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि मानसून से पहले किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तमाम तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। नियम तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। संबंधित विभागों को प्रतिबंध अवधि के दौरान लगातार निगरानी रखने की बात भी कही गई है और निर्देश दिए गए हैं कि अगर अवैध खनन की सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई के लिए आप मौके पर पहुंचे, क्योंकि देखिए अब किसी भी समय प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है और इससे पहले ये तमाम तैयारियां बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को और इसी निर्देश के आधार पर यह कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। अगर लापरवाही बरती तो कड़ा एक्शन होगा।
प्रशासन का कहना है कि समय के बाद अगर खनन का काम बंद नहीं हुआ तो अवैध माना जाएगा। देखिए, प्रतिवर्ष मानसून के जो पीरियड होता है उसमें कोई भी तरह का जो खनन होता है, किसी भी तरह के पट्टे या फिर अन्य गतिविधियां सब पर रोक लगाई जाती है। तो इस वर्ष भी 30 जून के जो सूर्यास्त है उसके बाद पूरे जनपद में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और मानसून पीरियड में सभी जो हमारे श्रमिक होते हैं या फिर जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें सुरक्षा को देखते हुए शासन के निर्देश है, इसी को फिर इसी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस बीच अगर कोई भी खनन गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको अवैध खनन मानते हुए उस पर आगे की कार्रवाई। युवा कांग्रेस नेता हरदेव सिंह हैरी ने युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इस कार्यक्रम में राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए, जहां रोजगार, शिक्षा, संगठन और क्षेत्र विकास जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब मीडिया से बातचीत में हरदेव सिंह हैरी ने इसे साफ किया कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें काशीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाता है तो वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और सीट जीतने का दावा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य काशीपुर में करीब 40 सालों से चली आ रही कांग्रेस की हार का सिलसिला खत्म करना है। हरदेव सिंह हैरी ने यह भी कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में काम करेंगे, पार्टी से टिकट के लिए पूरी मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे। तो देखिए, काशीपुर में 40 साल की हार खत्म करने का वादा किया गया है युवा कांग्रेस की ओर से। काशीपुर में युवा कांग्रेस की सक्रियता अब लगातार बढ़ती जा रही है। हरदेव सिंह हैरी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि उन्हें टिकट मिले और युवा संवाद में विकास और रोजगार के तमाम मुद्दे उठाए गए। हरदेव सिंह हैरी ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में काम करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। पार्टी से टिकट के लिए पूरी मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे। युवा संवाद में विकास और रोजगार के तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए गए। काशीपुर में 40 साल की हार को खत्म करने का दावा किया गया है। साथ ही हरदेव सिंह हैरी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। जो भी उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से चुना जाएगा उसके लिए काम किया जाएगा, उसके लिए ही वो वोट की अपील करेंगे। मीडिया से बातचीत में ये स्पष्ट किया है उन्होंने कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें काशीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाता है तो चुनाव लड़ने की इच्छुक है, यानी अपनी इच्छा उन्होंने जरूर जाहिर की है और सीट भी जीतने का दावा किया है। यानी ये प्रॉमिस जरूर किया है उन्होंने, पार्टी से ये वादा किया है कि अगर चुनाव के लिए उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो जो हार का सिलसिला लगातार काशीपुर में देखने को मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा और पार्टी की जीत होगी। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर टिकट नहीं मिलता है और परिस्थिति कुछ और होती है तो निर्दलीय पार्टी के खिलाफ वो खड़े नहीं होंगे बल्कि कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। जो भी उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से चुना जाएगा उसका समर्थन करेंगे। पार्टी से टिकट के लिए पूरी मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे, ये भी उन्होंने इस संवाद के दौरान साफ किया। काशीपुर में 40 साल की हार को खत्म करने का बड़ा दावा किया गया है। वहीं काशीपुर नगर निगम ने मानसून से पहले शहर को जलभराव से बचाने के लिए नालों की सफाई का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम की टीम दिन रात प्रमुख और छोटे नालों की तली झाड़ सफाई कर रही है ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सही तरीके से हो सके, लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। महापौर खुद भी इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। नगर निगम की जेसीबी मशीनें और सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत से नालों में जमे कचरे को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं।
वहीं नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ से बिजनौर जा रही एक पिकअप में 9 लोग सवार थे। इसी दौरान पिकअप की रोडवेज बस से आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। पिकअप भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और बस का आगे का हिस्सा भी पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। घटना के बाद यातायात प्रभावित हुआ। हरिद्वार के बहादुराबाद में पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में फरार चल रहे डॉक्टर पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि महिला की मौत जहरीले पदार्थ से हुई थी। इसके बाद मामले की जांच तेज हो गई है। आरोपी डॉक्टर को पकड़ लिया गया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मरगूबपुर निवासी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने इलाज के दौरान बहाने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाया, अपनी पत्नी को पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजा जा चुका है। उत्तराखंड से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जहर देकर पत्नी की हत्या कर दी। हेमकुंड साहिब यात्रा इस समय पूरी तरह सामान्य, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संचालित हो रही है। देश विदेश से आ रहे सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्साह के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा व्यवस्था में संतुष्ट नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा बेहद सुगम और व्यवस्थित है। कहीं कोई बारकेटिंग या अनावश्यक रोक टोक नहीं होगी। राज्य में मानसून की एंट्री के साथ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर अब शुरू हो गया है। कई जिलों में अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज कर दी गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई। उन्होंने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान यात्रा ना करें और मौसम सामान्य होने के बाद ही आगे बढ़ें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये साफ अपील की है कि एक बार पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें। ऑलरेडी प्री मानसून एक्टिविटी काफी हो रही है ऑलरेडी। को खास तौर से कुमाऊं रीजन में भी जो है कल परसों भी हमारे को जो है हेवी रेनफॉल, काफी भारी वर्षा जो है प्राप्त हुई है 5-6 स्थानों पर। और जो मानसून का स्थिति है जैसे आप बता रहे, तो 1 से 2 दिन में ऐसा जो अभी संभावना बन रही है कि 1 से 2 दिन में उत्तराखंड में एंटर कर जाएगा मानसून। तो क्या ये आने वाले दिनों में जैसे बता रहे थे मानसून जो बारिश है सामान्य से ज्यादा होने वाली है? हाँ, देखिए अभी तो जो सामान्य से जो कंपैरिजन करना, जैसे हमने सीजनल फोरकास्ट में कराया कि ये सामान्य से कम रहेगी, लेकिन अभी जो अगले 1 वीक का जो अंदेशा है, जो अभी फोरकास्ट है, उससे अभी हमको ऐसा जैसे दिख रहा है कि अभी अगले 5-6 दिन तक हमारी जो एक्टिव। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।